अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाल जाए तो बलाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरकी, जनूब मशरकी, मशरकी पंजाब, सिंध के बेशतर मकामात पर कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद। इसके अलावा बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में जो है वो बादल देखने को मिल रहे हैं। बादल गहरे ज़रूर हैं लेकिन इनसे किसी भी खातर का बारिश का इम्कान नहीं। फिर भी इक्का दुक्का मकामात पर अगर कहीं कहीं बूंदाबांदी का सबब बन जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन वसी पैमाने पर जो है वो पाकिस्तान में मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। नमी की मिकदार इंतहाई कम है, इस वजह से ये बादल किसी भी खातर खा बारिश का सबब नहीं बन पाएंगे। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के बाद अगर बात की जाए अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान मौजूद है। किसी भी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। ईद के दिनों में जो है वो भी पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान मौजूद है। दिन गर्म रहने का इम्कान मौजूद है। कुछ शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में जो है यहाँ पर शुमाल मगरिब की हवाएं चल सकती हैं। बाकी अक्सर मकामात पर किसी भी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए ईद के फौरी बाद एक सिलसिला मुतासर करने का इम्कान मौजूद है जो कि तकरीबन 1-2 अप्रैल से मुतासर करेगा। इससे वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर किसी खतर का मौसमी हलचल की तवक्का तो नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर इंतहाई बलाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसके अलावा कुछ ये मगरबी इलाका जिसमें वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ और यहाँ पर कोयटा, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाका जो शामिल है। यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट का इम्कान मौजूद रहेगा। बाकी अक्सर मकामात पर किसी भी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्का नहीं। मौसम ज़्यादातर मकामात पर खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। ईद के दिनों में भी जो है वो मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। जनूबी इलाकों, वस्ती इलाकों में ईद का दिन जो है वो दिन के औकात में गर्म रह सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों के दौरान दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मुसलसल दर्जा हरारत बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि अप्रैल में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बाज़ मकामात पर तजावज़ करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बारिशों की सूरत हाल की, तो पहले भी कई पोस्ट में आगाह कर चुके हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिनों के दौरान 2 मगरबी सिलसिले मुतासिर करेंगे, लेकिन इन सिलसिलों से किसी भी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। अलबत्ता जो सिलसिला तकरीबन 7-8 से मुतासिर करेगा उसकी तारीख थोड़ी सी डिले हुई है। तकरीबन 9 से 10 अप्रैल को अब मुतासिर करता नज़र आ रहा है। अब तो उससे लोकल डेवलपमेंट मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलेंगी। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक सिंध में अभी भी, जिसमें जनूब मशरकी सिंध के इलाका जो शामिल है, मशरकी शुमाल मशरकी सिंध, यहाँ पर सूबाई दारुल हुकूमत कराची शामिल है। यहाँ पर भी कुछ बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बादल तो आपको वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर जो है वो जनूब ता शुमाल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश के इम्कान कहीं कहीं देखने को मिलेगा। याद रहे इसका इन्हिसार MGO वेव की शिद्दत पर होगा। जितना ये दायरे से दूर फेज़ 8 और 1 पर जो है वो पहुंचकर जितना दायरे से दूर रहेगी उतने ताकतवर सिलसिले जो है वो वतन अजीज़ को मुतासिर करेंगे और उतना ही इनका जनूब की तरफ सिरकने का इम्कान मौजूद होगा। याद रहे फ़िलहाल 10 अप्रैल तक किसी भी बड़ी जो बारिश है इसके इम्कानात नहीं है। 10 अप्रैल के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छा सिलसिला जो है वो पाकिस्तान को मुतासिर करे और पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर बारिशों का सबब बने। 2 सिलसिले ज़रूर आएंगे कमज़ोर शिद्दत के, लेकिन किसी तगड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। तो फ़िलहाल अच्छी बारिशों के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। 10 अप्रैल के बाद ही कुछ अच्छी बारिशें पाकिस्तान में देखने को मिल सकती हैं। ये थी अगले 10 दिनों की फ़ोरकास्ट, 10 से 12 दिनों की फ़ोरकास्ट। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल की, तो मोहतरम नाज़रीन ये है 2 मार्च को जो ताज़ा तरीन अपडेट शाया हुई थी। उस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ोतरी की तरफ रहे, जिसके सबब से ताकतवर मगरबी सिलसिले जो है मुतासिर करते रहे। उसके बाद ये न्यूट्रल फेज़ में चलेगी और फिर इसके दर्जा हरारत कम होना शुरू हो गए, जिससे जो है वो हमें जो है वो आपको पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि अगर दर्जा हरारत कम होंगे तो जो है वो हम जो है वो लानीना की जानिब बढ़ेंगे, अगर दर्जा हरारत बढ़ेंगे तो हम जो है वो एल नैनो की जानिब बढ़ेंगे। तो आपको ये भी आगाह किया था कि जो है वो आने वाले दिनों के दौरान दर्जा हरारत उतार चढ़ाव का जो है वो शिकार रहेंगे। हतमी रिपोर्ट जो है वो मानसून की
जून में पेश करेंगे और जून में ही वाज़िया तौर पर हालात जो है वो वाज़िया होंगे कि हम इस साल किस फैक्टर के ज़ेरे असर रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्जात फिर से बढ़ना शुरू हुए और फिर से जो है वो कम होना शुरू हो चुके थे। ये थी 2 मार्च की जो है वो अपडेट। अब जो अपडेट आई है जो है वो तकरीबन 23 मार्च की, तो यहाँ पर आप 23 मार्च की अपडेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जा हरारत फिर से जो है वो कम होकर जो है दोबारा ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब जो है जो आने वाले दिनों के दौरान उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे, तो हतमी पेशगोई के लिए इंतज़ार फरमाएं। अभी से ही जो है वो मानसून पर जो है वो बातें करते रहना है कि तबाहकुन बरसेगा या मामूल से इंतहाई कम बरसेगा, तो ये बेवकूफ़ी है। अभी इंतज़ार फरमाएं। अभी जो 23 मार्च को अपडेट शाया हुई है, इसमें दर्जा हरारत -0.12 जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।